बहुत पुरानी बात है, जब न समय की गति वैसी थी जैसी आज है और न ही जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुखों तक सीमित था। उस समय स्वर्गलोक में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। असुरों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी सेना भयानक और शक्तिशाली हो चुकी थी। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव, जिनके हाथों में ब्रह्मांड की व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था, इस बढ़ती हुई असुर शक्ति के आगे कमजोर पड़ने लगे थे। युद्ध का हर दिन देवताओं के लिए और अधिक कठिन होता जा रहा था। असुरों ने स्वर्गलोक के चारों ओर डर और अराजकता फैला दी थी। देवताओं के मन में भय घर कर चुका था। इंद्रदेव ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल रखे थे, लेकिन मन में असमंजस और कमजोरी थी। इसी समय इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी, जो स्वर्ग की रानी थी, यह सब देखकर भीतर से टूट चुकी थी। वे अपने पति को हार की ओर बढ़ता देखकर व्याकुल हो गईं। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, मैं क्या कर सकती हूँ अपने स्वामी की रक्षा के लिए? एक दिन उन्होंने गहन तप किया, व्रत रखा और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गईं। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे नारायण, मेरे पति की रक्षा कीजिए। उन्हें वो शक्ति दीजिए जिससे वे इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो सकें। भगवान विष्णु ने उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, इंद्राणी, जब प्रेम और विश्वास सच्चा होता है, तब एक छोटा सा कृत्य भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। तुम एक पवित्र रेशमी धागा लो, उसे विशेष रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित करो और अपने स्वामी की दाहिनी कलाई पर बांध दो। ये केवल धागा नहीं रहेगा, ये रक्षा सूत्र कहलाएगा, जो हर संकट से रक्षा करेगा। इंद्राणी ने विष्णु भगवान की बात का अक्षरशः पालन किया। श्रावण मास की पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा था, जैसे आकाश भी आशीर्वाद दे रहा हो। इंद्राणी ने पवित्र स्नान किया, फिर एक पीला रेशमी धागा लिया और विष्णु द्वारा बताए गए मंत्रों से उसका पूजन किया। धूप, दीप, फूल और चंदन के साथ उस रक्षा सूत्र को शक्ति दी और पूरी श्रद्धा से इंद्रदेव की कलाई पर बांध दिया। वो क्षण बहुत विशेष था। जैसे ही इंद्राणी ने वह रक्षा सूत्र बांधा, इंद्रदेव के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका चेहरा तेज से चमकने लगा। उनका आत्मविश्वास लौट आया था। वे बोले, अब मैं इस युद्ध को जीत कर रहूंगा। अगले दिन इंद्रदेव ने पूरे आत्मबल और ईश्वरीय शक्ति के साथ युद्ध भूमि में कदम रखा। राक्षसों की सेना सामने थी, पर इस बार इंद्रदेव डरे नहीं। उन्होंने प्रहार पर प्रहार किया और अपने पराक्रम से राक्षसों की सेना को परास्त कर दिया। स्वर्ग की रक्षा हुई। देवताओं ने राहत की सांस ली और रक्षाबंधन का यह पहला चमत्कारी इतिहास रच गया। यह थी रक्षाबंधन की पहली कथा, जब एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए एक धागा बांधा था। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आरंभ हुई, जो समय के साथ भाई बहन के रिश्ते में तब्दील हो गई। वक्त बदला, युग बदला, पर रक्षा का यह सूत्र समय से परे होकर हर युग में दिखाई दिया। महाभारत काल में भी इसका उदाहरण देखने को मिला। एक बार श्री कृष्ण को उंगली में चोट लग गई, खून बह रहा था। पास में द्रौपदी खड़ी थी। उसने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने उस छोटे से कर्म को बहुत बड़ी भावना के रूप में देखा। उन्होंने द्रौपदी से कहा, आज तुमने मुझे प्रेम पूर्वक जो बांधा है, वह केवल कपड़ा नहीं बल्कि एक वचन है, और मैं वचन देता हूं, जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वर्षों बाद जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब श्री कृष्ण ने अपने इसी वचन को निभाते हुए उसकी लाज बचाई। वह टुकड़ा जो साड़ी से फाड़ा गया था, एक बंधन बन गया, रक्षा सूत्र का। इतिहास में एक और उदाहरण है, रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं का। जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो रानी कर्णावती ने किसी सहायता की आशा न होते हुए भी हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राखी को एक बहन का भाव मानते हुए तुरंत अपनी सेना लेकर उसकी सहायता के लिए निकल पड़ा। भले ही वो समय पर न पहुंच सका, लेकिन उसका भाव, उसकी नीयत ने राखी की मर्यादा को इतिहास में अमर कर दिया। आज राखी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है, प्रेम की, विश्वास की और सुरक्षा की। एक बहन जब अपने भाई को राखी बांधती है, तो वह केवल धागा नहीं बांध रही होती, बल्कि अपनी दुआओं को उसके जीवन से जोड़ रही होती है। और भाई जब रक्षा का वचन देता है, तो वह केवल एक रस्म नहीं निभा रहा होता, बल्कि यह स्वीकार करता है कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह अपनी बहन के साथ खड़ा रहेगा। रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। आज यह पर्व उन सभी रिश्तों में मनाया जाता है जहां एक इंसान दूसरे की रक्षा का भाव रखता है। स्कूलों में बच्चे सैनिकों को राखी भेजते हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए पुलिस कर्मियों को राखियां बांधी जाती हैं, और यहाँ तक कि वृक्षों को भी राखी बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। रक्षाबंधन का यही असली अर्थ है, एक ऐसा बंधन जो न दिखता है, न टूटता है,
सिर्फ निभाया जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि दुनिया में रिश्तों की डोर सबसे मजबूत होती है जब उसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण हो। इस बार जब राखी बांधें तो सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से पूरे विश्वास के साथ उस रक्षा सूत्र की भावना को जीवंत करें जो स्वर्ग लोक से शुरू हुआ और आज भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।